जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आप सब लगातार दुविधा में चल रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। बीएसएससी सीजीएल का जो भी एग्जाम दिए हैं उनको ये टेंशन चल रहा है, तो अपने सारी टेंशन को यहाँ से दूर कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे प्रूफ के साथ देखेंगे, जो भी अभ्यर्थी हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। आप 2014 की बात याद करेंगे तो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार एसएससी इंटर लेवल कट ऑफ, तो इसको थोड़ा सा मैं तुलना करूंगा कि इस समय का जो कट ऑफ है उस समय का कट ऑफ है, दोनों में क्या अंतर रह सकता है, किस तरीके से होगा, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कि उस समय टोटल सीट था 13,120 पोस्ट के लिए निकाला गया था जो वैकेंसी। उस समय का जो बात था 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ये आपको मालूम है। 18 लाख फॉर्म गिरा था कैंडिडेट, लेकिन अभी जो बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल है उसमें सीट की भी आप तुलना कर सकते हैं, और सीट से जब अलग जाइएगा तो इस समय 12 लाख के आसपास फॉर्म गिरे हैं, 12,09,000। उसके बाद आप यहाँ से फिर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज जो आप बोल रहे थे कि क्या नॉर्मलाइज होगा, क्या ये तीनों फेज से, यानी कि जो 3 फेज आपका एग्जाम हुआ है, तीनों फेज से इक्वल करके रिजल्ट दिया जाता है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 100-200 का अंतर हो सकता है, लेकिन ये प्रयास किया जाता है आयोग के द्वारा कि तीनों में बराबर रहे, तीनों से बराबर लिया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल यूआर कैटेगरी का देखेंगे तो 330 मार्क्स से लेकर 340 मार्क्स के बीच में। यदि जनरल डिस्क्वालीफाई की बात करेंगे तो 242 से लेकर 252 मार्क्स के बीच में जो ला रहे थे वो। बीसी कैटेगरी की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में जब जाइएगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में जाइएगा तो बिहार सरकार के द्वारा महिला आरक्षण कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ इस बार ऊपर जा सकता है। पिछला बार की तुलना में यदि बीएसएससी सीजीएल का भी तुलना कीजिएगा तो उस समय ज़्यादा सीट था, इस समय उसके अपेक्षा में कम सीट है। उस समय कम फॉर्म गिरा था, इस समय उसके अपेक्षा में ज़्यादा फॉर्म गिरा है। उसके बाद देखिएगा पहले क्या था, पहले फिक्स स्थान पर यदि ऑफलाइन क्लास चलता था, लेकिन इस समय ऑनलाइन क्लास चलने के कारण बाहर के भी बच्चे हो, गांव देहात के भी बच्चे हो या शहर के बच्चे हो, सबके पास सब कुछ उपलब्ध होता है। जो जितना मेहनत करेंगे वह इतना पाएंगे। दूसरी बात आपसे बता दें, आप ये कहावत सुने हुए होइएगा कि सरस्वती किसी की दासी नहीं होती, जो जितना मेहनत करेगा वह उतना प्राप्त करेगा। और आपसे बात बता दें, शिक्षा वह शरणी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इस बात से ये आप निराश ना हो, मेरा मकसद ये नहीं है आपको निराश करना कि आप इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आप निराश हो जाएं, लेकिन मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है, आप सब बोलते हैं कि आप मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है, आज से पहले वो दरोगा अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका कट ऑफ हूबहू क्यों हो जाता है। इसके पीछे रीजन है कि सबसे अधिक मैं आपसे बातचीत करता हूं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में। मैं प्रयास करता हूं कि आप जितना करके आए हैं वो 100% सही बताने का प्रयास करें, क्योंकि आपसे मित्रवत व्यवहार होने के कारण आप सब मुझे सही सलामत सही तरीका से एग्जैक्ट बताते हैं, जिसके कारण कट ऑफ निकालना आसानी हो जाता है। बाद बाकी आप चले जाइए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना मार्क्स किसी को सही नहीं बता पाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उस समय का जो कट ऑफ था, उस समय से बहुत सारे लोग तुलना कर रहे हैं कि क्या उस समय 80-84 गया था, 88 गया था, इस बार भी वैसा जा सकता है। तो इस बार वैसा नहीं जा सकता है, इस बार 100 प्लस रहेगा। यदि आपका 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप 100% टेंशन मुक्त होकर मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात आपसे बता दें, जो सिलेबस पीटी का है सेम सिलेबस मेंस का है, दोनों में कोई पैटर्न चेंज नहीं है। तीसरी बात आपको जानना चाहिए कि 2014 के बाद 2023 चल रहा है, 9 साल हो गया, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आयोग के द्वारा बीएसएससी इंटर लेवल के कोई वैकेंसी नहीं दिया गया। तो इसको भी लेकर यदि आप तैयारी करते हैं, मान लेते हैं इनकेस यदि किसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, फिर भी आपका तैयारी रहेगा तो वहां आप अच्छा कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को अच्छा तरीका से करें। दूसरी बात बता दें, अब होली समाप्त हो गया, तो आप यदि क्यूज करना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए, वो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, जीके का हो, जीएस का हो या करंट अफेयर का हो, किसी भी प्रकार का, तो आप एग्जाम टूर का जो नंबर दिया गया उससे जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में क्यूज उपलब्ध है, आप जिस तरीका से बिना किसी चार्ज का, कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे
और समझ लेंगे। जो लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा इंटर वाला दिखा दीजिए, तो उनको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख लें जनरल कैटेगरी यानी कि वहाँ 330 मार्क्स से लेकर 340 मार्क्स के बीच में जनरल DQ यानी डिस्क्वालीफाइड किया जाता था 200। जैसे फिक्स होता है कि यदि आप इतना परसेंट से 40%, 35% और 30% के अंक कम प्राप्त करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या प्रश्न पत्र पर यदि लिख दिए हैं तो हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे यदि मेरा कॉपी जांच होगा। तो उन सारे लोगों से मैं बता दूं, यदि आप कॉपी पेपर पे लिख दिए हैं या कहीं भी लिखे हैं, प्रश्न पत्र पर लिखे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपका कॉपी जांच होता है। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन वर्तमान समय में जांच होता है। दूसरी बात आपसे बता दें, यहाँ पे देखिएगा BC कैटेगरी 312 से लेकर 322 के बीच में, डिस्क्वालीफाइड की बात करेंगे तो 223 से लेकर 233 के बीच में, MBC की बात करेंगे तो 290 से लेकर 302 के बीच में, SC कैटेगरी की बात करेंगे तो 233 से लेकर 243 के बीच में आप लोग लाते थे। ये थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ST कैटेगरी हमेशा से देखते हुएगा तो ये इस बार पीछे था, यानी 203 से लेकर 213 मार्क्स के बीच में। WBC कैटेगरी की बात करेंगे तो 233 से लेकर 243 के बीच में। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पिछला बार सीट इंटर लेवल में ज़्यादा था, उससे तुलना नहीं करना है। और BSSC CGL की अगर बात करेंगे यानी कि सचिवालय सहायक की बात करेंगे तो फर्स्ट जो सचिवालय सहायक का हुआ था उस समय 84 गया था। 84 प्रश्न यदि कोई सही किए थे तो उनका रिजल्ट हुआ था। यदि सेकंड की बात करेंगे तो 88 प्रश्न जो सही किए थे उनका रिजल्ट हुआ था। लेकिन 14 से लेकर आज 2022 चल रहा है, 22 यानी 8 साल में आपसे हम बता दें कि हमेशा सीट भी घटा है और फॉर्म यानी कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं वो ज़्यादा संख्या में बढ़े हुए हैं। उनके तैयारी करने का बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो 14 में कुछ अंकों से छट गए थे, वह उसी समय से लेकर अभी तक इस फिराक में थे। क्योंकि चूँकि आपको बता दें BSSC CGL जो होता है सचिवालय सहायक, उसको मिनी IS कहा जाता है। इसको लेकर जो भी अभ्यर्थी के पास उस तरह का व्यवस्था नहीं होता है, उस प्रकार का कोई पैसा नहीं होता है, वो लोग चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन ले लें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है जिसको लेकर कि सभी की चाहत होती है, बड़े बड़े पदाधिकारी के बेटा हो या बड़े बड़े लोगों के बेटा हो, वो लोग भी चाहते हैं कि इसको कर सके। तो इसलिए आप इसको साधारण में ला लें। और मेंस के लिए PT चूंकि क्वालिफाइड होता है, मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना बेहतरीन होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कमेंट था कि क्या इसका अलग अलग यानी कि कॉमर्स वाले और संख्यांकी वाले यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाले, इन लोगों का अलग अलग दिया जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सबका कट ऑफ एक साथ बनेगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आपका 100+ आ रहा है तो आप अपने 100+ यदि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आप विदाउट कैटेगरी हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें। यदि आप कैटेगरी में हैं, वह EWS हो, महिला हो या SC ST हो या BC हो या EBC हो, यदि आपका 95+ क्वेश्चन सही हो रहा है तो भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात आप ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार का इसमें सहयोग चाहिए, यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप हमें नंबर से संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।